Hi, today we will discuss G20। आज हम बात कर रहे हैं G20 समिट जो इंडिया में हो रहा है ऑन 9 to 10 सितंबर और 2020। G20 मीन्स 20 कंट्रीज एंड वन, मतलब कह सकते हैं इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक आपकी EU मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है, ये जो यूरोप है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज ने क्या किया है, ग्रुप बनाया हुआ है। वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज एंड 19 अदर कंट्रीज का एक पूरा एक ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, G20। G20 की नीड क्या पड़ी और G20 कैसे डेवलप हुआ, तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज है हमारे G7। इससे पहले एक ग्रुप था हमारा G7 कंट्रीज का, लेकिन ये जो G7 कंट्रीज थे वो डेवलप्ड कंट्रीज थे और जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके पास है ना इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस। जो इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब है ना जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो मंदी आई थी, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए थे, उनसे उनको ठीक करने के लिए क्या किया, इन सब ने है ना एक 1999 में जर्मनी बर्लिन के अंदर इन्होंने क्या हुआ है कि G7 की मीटिंग हुई। G7 कंट्रीज की 1999 बर्लिन के अंदर, बर्लिन कहाँ पर है, बर्लिन एक है ना जर्मनी का सिटी है, कहाँ, जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पर मीटिंग हुई। वहाँ पर सभी कंट्रीज़ के जो हेड थे, हेड मिनिस्टर लेवल की मीटिंग थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करें, कई सारे कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाएं जिससे कि हमें है ना जो इंटरनेशनल ट्रेड में और इकोनॉमिकल क्राइसिस में है ना हमें हेल्प मिले, मतलब जहाँ पर हम ज़्यादा लास्ट करूँ कर सकते। तो हमें वहाँ पर एक कैनेडियन थे जिनका नाम था पॉल मार्टिन, कनाडा के थे पॉल मार्टिन, और एक जर्मनी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया, इनका ज़्यादा इसमें क्या योगदान है, तो इन्होंने क्या किया, मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया G20 कंट्रीज़ का, ठीक। अच्छा, तो इसका फाउंडेशन कब है, 1999। क्यों बनाया गया ये, इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब वर्ल्ड में है कई सारी मंदी आई थी, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुई थी, उनसे उभरने के लिए क्या किया इन्होंने G20 फैन ऑफ G20। अच्छा, अब ये जो है वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो टोटल कंट्रीज कितने हैं, अब इन्हें एक बात कर लेते हैं, इसकी जो टोटल ग्रोथ है 80%, इसके अंदर 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन है, क्योंकि है ना मोस्ट ऑफ द 19 कंट्रीज एंड पूरा यूरोप आपका यूरोपियन यूनियन के साथ आ रहा है, इसमें 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन है, और इसका जो 75% इंटरनेशनल ट्रेड है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड G20 कंट्रीज का। उसके बाद 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन, भाई चाइना आ रहा है, इंडिया आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो 2/3 वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ना G20 एग्जिस्ट करता है, एंड 60% वर्ल्ड लैंड एरिया और 60% वर्ल्ड का पूरा एरिया। अच्छा, इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो G20 है, इसके है ना मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ना कंट्रीज पूछे जाते हैं, तो 5-7 कंट्री तो है नहीं, 19 कंट्रीज़ है, तो उनके नेम याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या किया है, अच्छा इसकी मेंबरशिप के लिए भी क्या किया है, चेयर रोटेशन सिस्टम है, और वो पहले से डिसाइड कर दिया है, और जो 19 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन को साइड में करके 19 कंट्रीज़ का इन्होंने क्या किया है, ग्रुप बनाया हुआ है। कितने ग्रुप बनाए हैं, 5 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। ग्रुप 1 जो है उसके अंदर कौन से कंट्रीज आते हैं, उसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और ग्रुप 2 कंट्रीज में हमारा जो इंडिया है वो किस में आता है, ग्रुप 2 कंट्रीज में आता है, इंडिया ग्रुप 2 कंट्रीज में आता है। देन रशिया, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये ग्रुप 2 कंट्रीज में। ग्रुप 3 कंट्रीज में लैटिन अमेरिका वाले कंट्रीज, लैटिन अमेरिका मतलब जो आपकी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच से जो नीचे से कंट्रीज, लैटिन अमेरिका में कौन सा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड मैक्सिको। लैटिन अमेरिका के 3 कंट्रीज हैं, कौन कौन से, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको। ग्रुप 4 में वेस्टर्न यूरोप, ग्रुप 4 में कौन है, वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में कौन से, जो मोस्ट ऑफ द फेमस कंट्रीज जिनके नाम सुने, फ्रांस, जर्मनी, इटली,
और आपका एक यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके। और ग्रुप 5 है ईस्ट एशिया का। ईस्ट एशिया की कौन सी कंट्रीज, इसमें चाइना आता है, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। अच्छा, याद करने के लिए इसमें क्या कहते हैं? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो जो इसका लोगो है अभी जो 2023 के समिट के लिए जो इंडिया कर रहा है, इसकी लीडरशिप कर रहा है, तो इसमें कौन है, इसका जो लोगो है वो क्या है, अर्थ और लोटस, हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, और लोटस के जो 7 यहाँ पर 7 ये पंखुड़ियाँ हैं ना, ये क्या करती हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके लिए डिनोट करती है। और अर्थ और नीचे लोटस, और ये जो अगर इसका कलर देखोगे तो ये जो लोटस है वो ट्राई कलर्स में, जो हमारे तिरंगे के 3 कलर हैं उन्हीं के थ्रू इसको दिखाया है, ठीक है। अच्छा, जो थीम है इसकी, थीम क्या है इसकी, वासुदेव कुटुंबकम। जो हमने 2023 के लिए इंडिया ने जो थीम रखी है वो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है। पूरी अर्थ एक फैमिली की तरह है, और उसी को है ना, उसी के लिए है ना हमने यहाँ पे फोकस भी किया है, क्या लिखा है, इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल इन द वर्ल्ड। इंडिया ने लिखा है कि पूरे वर्ल्ड की एक बराबर ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा, अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका पर्पस क्या है और कौन से किस मेन उस पर काम करती है, तो इसके लिए मेन जो है वो क्या है, इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज। कौन से इश्यूज, अधिकतर जो अभी सबसे बड़ा इसका जो मेन है वो क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ग्लोबल इकोनॉमी वो भी किसकी, पूरे मतलब ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब पूरी जो अर्थ है हमारी वो एक ग्लोब की तरह है। तो ग्लोब में जितनी भी अर्थ के कंट्रीज हैं सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए, और सबकी इकोनॉमी के लिए ग्लोबल इकोनॉमी मेनली डेवलप्ड कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज सबकी इकोनॉमी है ना प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। दूसरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब जगह क्या है, स्टेबिलिटी रहे, इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना वहाँ पर। और ट्रेड मेनली क्या होता है, एक ग्लोबल ट्रेड, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में अपने ना सामान को बेचना है इधर से उधर, तो वही सारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वर्क करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एट प्रेजेंट हमारे सामने है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज की है, तो इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बड़ा टॉपिक है, इसको फिर किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन है ना यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि है ना सबका एक साथ विकास हो, एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि दूसरों का भी ज़्यादा लॉस ना हो और हमारी ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक पूरे 17 एस्पेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, अब इंडिया क्या अभी प्रेजेंट करेगा, इंडिया की प्रायोरिटी क्या है इसमें थोड़ी, वो क्या है, जनरल ग्रीन डेवलपमेंट। वही क्लाइमेट चेंज से तो हमें ग्रीन डेवलपमेंट में हम फोकस करेंगे यहाँ पर अभी, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पर हम इस पर फोकस करेंगे। दूसरा एक जो हमारी एट प्रेजेंट में वो है क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट। और एक लास्ट, स्ट्रेटेजी फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी। अभी जो देख रहे हो क्रिप्टो करेंसी आ रही है, क्रिप्टो करेंसी की जो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी तैयार करना क्रिप्टो करेंसी के लिए, ठीक है। तो ये इंडिया की प्रायोरिटी रहेगी अभी 2023 में। अच्छा, जो एट प्रेजेंट G20 शेरपा जो इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया है वो किसका, ये एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है, दैट वाज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को इंडिया G20 का शेरपा है। और कौन 2023 इंडिया की तरफ से मीटिंग रन करेगा वो तो पता ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाँ, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर, एक बार देख लेते हैं। सो मोस्टली थीम पूछा जाता है, थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली। ओके, कितना एरिया कवर करता है ये आपका, टोटल 60% वर्ल्ड एरिया, 2/3 पॉपुलेशन और 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 80% ग्रोथ वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। कंट्रीज़ का इसमें याद रखना है, 19 कौन से कंट्रीज़ हैं, तो अगर ग्रुप वाइज याद रखोगे बेटर याद रहेगा। ग्रुप 1 में है ना आपकी 4 ही कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट मतलब USA। और ग्रुप 2 की कंट्रीज़ में इंडिया आता है। इंडिया किस में आता है, ग्रुप 2 की कंट्रीज याद आता है, तो इंडिया रशिया बेस्ट फ्रेंड, तो इंडिया रशिया साउथ अफ्रीका और टर्की। ग्रुप 3 में ज़्यादा कंट्रीज नहीं है, 3 कंट्रीज हैं ओनली, कौन से, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको। और ग्रुप 4 में आपके वेस्टर्न यूरोप की 4 कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली
एंड यूके। ग्रुप 5 कंट्रीज जो ईस्ट एशिया के हैं उसमें चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। अच्छा, अब इसमें 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं कि 2023 में तो कौन इसको लीड कर रहा है मीटिंग को, वो तो हमारा इंडिया कर रहा है 2023 में। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इंडिया का 2023 में। अब आपसे पिछली साल का भी पूछ सकता है 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हु वाज द लीडिंग, तो 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। पिछली साल किसने की थी, इंडोनेशिया ने। और 2024 में कौन करने वाला है, दैट इज ब्राज़ील। तो ये आपको याद रखना है, 2024 में कौन, ब्राज़ील करेगा, और 2023 में तो हमारा इंडिया कर ही रहा है। और 2022 में किसने की थी, दैट वाज द इंडोनेशिया। अगर 2025 का भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं कौन, देन द साउथ अफ्रीका। 2001 का भी आप याद रख सकते हैं, दैट वाज द इटली। 2001 में इटली ने की थी। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक पीछे का और एक आगे का पता होना चाहिए। तो इंडिया है प्रेजेंट में, इंडिया से पहले इंडोनेशिया ने किया है, आई यू कैन मेक अ सिमिट्री, और देन उसके बाद हमारे बात कौन करने वाला है, दैट वाज द ब्राज़ील। जरूर याद रखिए, नेक्स्ट समिट ब्राज़ील, अभी इंडिया कर रहा है। सो एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं हम कि जो ये पॉल मार्टिन है, इनको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ G20 भी कहते हैं। और पहली मीटिंग इनकी जो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी उसका भी कई बार पूछते हैं, दैट वाज बर्लिन इन जर्मनी। सो आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू।